तो मेरी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप समझें खुद कि क्या कुछ दवाएं हैं जिनका हमें इस समय पे इस्तेमाल करना चाहिए साथियों, ताकि जो फालतू की दवा दुकानदार भाई हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं आप उनके चंगुल में ना फंसें और आपको खुद जानकारी हो कि क्या कुछ दवाएं हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जो बहुत ही कम कीमत में बहुत ही अच्छे से आपका जो आलू का जो साइज़ है, कुछ आलू का साइज़ छोटा जैसा रह गया है आपका, तो उसको निश्चित ही मिलेगा आपको बम्पर साइज़ वाला। नमस्कार साथियों, अगर आप भी आलू के किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों। ये वीडियो अगर आपने पूरी अंत तक देखी तो आपका जो अच्छा खासा खर्च अभी आने वाला है आलू की फसल में स्प्रे के माध्यम से, वो आपका नहीं होगा साथियों, इस बात की मेरी गारंटी है आपसे। हमारे काफ़ी किसान भाई ऐसे हैं आलू के जिनको ये नहीं पता होता है बेचारों को कि दवा खेत में कौन सी दवा लगवानी है, कैसे क्या करना है। जैसा कि अभी जो समय चल रहा है 100 दिन के जो आलू हैं लगभग हर किसान भाई के हो चुके हैं। तो साथियों किसान भाइयों का भी जो जोर है इस समय वो आलू मोटा करने पर ही है। ये आप देख रहे होंगे खेत में किसान भाई की स्प्रे हो रही है। इनका ये 3 एकड़ का प्लॉट है आलू का, चिप्सन 1 वैरायटी है इनकी। तो साथियों आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि कौन सी ज़रूरी दवा है जो आपको इस समय पे लेनी है, जिससे कि आपका जो आलू है वो मोटा तो होगा ही होगा और आप बहुत कम खर्च में आपकी जो फसल है अच्छे से उसका साइज़ बनेगा और चमक भी बनेगी आलू की। हो क्या रहा है साथियों, काफ़ी दुकानदार भाई ऐसे हैं हमारे जिनको ये भी नहीं पता कि इस समय पे किस दवाओं की ज़रूरत है लगवाने की या किसकी नहीं है। वो ग्राहक से पैसा बनाने के चक्कर में तरह तरह की जो दवाइयाँ हैं उनको किसान भाई को बिठा रहे हैं और जिससे कि उसका जो बजट है अच्छा खासा बन जाता है किसान भाई का, जो काफ़ी महंगा खर्चा उसके लिए पड़ता है किसान भाई जाके। मैंने कल एक वीडियो बना के डाली है, उसमें किसान भाई हमारे जो दवा लगा रहे थे उनका खेत 105 दिनों का हो चुका था। तो साथियों उसमें उन्होंने NPK 0050 वो दवा तो ठीक है, और साथ में दुकानदार भाई ने उनको जो दिया था M45 और मेटालेक्सल फंगिसाइड। अब आप ये बताएं खेत का पाल हमें जब ख़त्म करना है आलू का, ये कंडीशन अगर आपके खेत की है तो ऐसे में जो M45 है या मेटालेक्सल है, मतलब कि जो भी फंगिसाइड हैं उनका तो कोई भूमिका ही नहीं रही है ऐसे समय पे। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ऐसे समय पर 100 दिनों के बाद या 105 दिनों के बाद जो फफूंदनाशक दवाएं हैं साथियों उनका आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है अब, क्योंकि उनका इस्तेमाल करने से आपको कोई भी फ़ायदा अपनी फसल में नहीं मिलेगा, सिवाय जो आपकी पैसों की बर्बादी है वही होगी और इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा फसल पर। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूँगा इस खेत में जो स्प्रे हो रही है इसमें क्या कुछ दवाओं का इन भाई ने अपने खेत में इस्तेमाल किया है साथियों, और साथ ही आपको बताऊंगा कि क्या कुछ साइज इस खेत का आलू का बन चुका है साथियों। काफ़ी लंबे समय से जो आलू की खेती है ये करते चले आ रहे हैं और बहुत अच्छा जो इनका उत्पादन है, पैदावार है, हर साल इनको मिलती है साथियों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि जो हमारे अन्य किसान भाई हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। आलू मोटा करने के नाम पे जितनी ज़्यादा ठगी जो किसान भाई से होती है वो और किसी फसल में नहीं होती साथियों। तो मेरी वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप समझें खुद कि क्या कुछ दवाएं हैं जिनका हमें इस समय पे इस्तेमाल करना चाहिए साथियों, ताकि जो फालतू की दवा दुकानदार भाई हमारे किसान भाइयों को दे रहे हैं आप उनके चंगुल में ना फंसें और आपको खुद जानकारी हो कि क्या कुछ दवाएं हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और जो बहुत ही कम कीमत में बहुत ही अच्छे से आपका जो आलू का जो साइज़ है, कुछ आलू का साइज़ छोटा जैसा रह गया है आपका, तो उसको निश्चित ही मिलेगा आपको बम्पर साइज़ वाला। अब अगर मैं इस खेत के आलू के साइज़ की बात करूं कि कैसा आलू का जो साइज़ है वो इस खेत में बना हुआ है साथियों, और कितने कुछ आलू इस खेत में एक पौधे से मिलेंगे हमें देखने के लिए। सबसे पहले हमें एक पौधा निकालना होगा नीचे से। ये पूरा एक सिंगल पेड़ है जिसको मैं निकालने जा रहा हूँ नीचे से। ये पूरा पेड़ मैंने निकाल दिया है बाहर खेत से। अब आप देखेंगे इस खेत में ये साइज कुछ बना हुआ आलू का, मीडियम साइज है पूरा। ये जो स्प्रे चल रही है खेत में इस समय, ये इस आलू को जो है मीडियम करने की चल रही है साथियों। ये आप देख सकते हैं मीडियम साइज पूरी तरह से बना हुआ है फिलहाल आलू का। बम्पर आलू भी है कुछ, ये आप देखिए बेहतरीन बम्पर साइज है, चमक बहुत बढ़िया है आलू की इस खेत में। ये आप देखिए एकदम बम्पर साइज आलू का हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं गिनती की बात करूँ कितने आलू इस पौधे में बने हुए हैं तो 3 ये रहे, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2
13। तो ये कुछ आलू का साइज है खेत में इनके। 13 आलू हमें एक पौधे से देखने के लिए मिले। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि मानता हूँ मैं लगभग 40 कट्टे की जो पैदावार है खेत की, वो हमें निश्चित देखने को मिलेगी। अगर आपके खेत में 12-13 आलू एक पौधे से निकलते हैं तो जो एवरेज हमें जाके गिरेगा पूरे खेत का, वो लगभग आप मान लो 40 कट्टों के आसपास। तो साथियों, अब अगर मैं इस खेत की बात करूँ कि क्या कुछ दवा गोली का स्प्रे खेत में भैया ने करवाया है अपने खेत में, तो सबसे पहला जो तत्व है जिसका आपको इस्तेमाल करना है वो है अपना पोटास। ये इनके पास लिक्विड में पोटास है, उसकी स्प्रे खेत में करवा रहे हैं। अपना ही दुकान का माल है साथियों, ये प्रभात कंपनी का है पोटास, लिक्विड पोटास है साथियों। बहुत अच्छा जो इसका रिजल्ट है वो आपको खेत में देखने को मिलेगा। ये पूर्णतः 100% घुलनशील होता है। बहुत जल्दी इसका जो कार्य है वो पौधों पे शुरू हो जाता है साथियों। 100 दिनों के बाद, 105 दिनों के बाद आपको जो इस्तेमाल करना है वो मात्र और मात्र पोटास का करना है। चाहे आप NPK 0050 के रूप में करें या फिर जो लिक्विड पोटास है आप इसका इस्तेमाल करें। बहरहाल आपको जो इस्तेमाल करना है समय पे वो पोटास का करना है, NPK 0050 का। और दूसरी जो दवा है इनकी वो है अपनी मीराकुलान, जिसका टेक्निकल नेम है ट्राइकेंटोनॉल 0.5% EC। ये बेसिकली PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो कार्य करता है साथियों, ये पौधे की जो वृद्धि है उसको रोक के जहाँ के तहाँ चोक करके, और उसकी जो शक्ति है पूरी पौधे की वो नीचे की तरफ भेजता है जड़ों में, जिससे कि जो आलू के कन्न हैं वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी मोटे होते हैं, फूलते हैं साथियों। बाद बाकी जो सबसे अहम काम है वो साथियों करती है हमारी धूप। बिना धूप के आप खेत में कुछ भी लगा लें, आपका आलू खेत में मोटा नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है ना। तो मौसम का खुला रहना और धूप का बराबर निकलना बहुत ज़रूरी है आलू फुलाने के लिए। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप किसी भी तरह का इस समय पे फफूंदनाशक का इस्तेमाल खेत में अपने ना करें। आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी साथियों, आपको उसका कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।